इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और देखिए, बहुत दिनों बाद आरजू जी जो हैं एक बार फिर से चैनल पर आ गई हैं। तो खैर बीच में मैं ही नहीं था, मैं ही गांव में था, करीब 3 हफ्ते उधर रह के आया, इधर-उधर फिर टाइम नहीं मिला। तो बीच-बीच में आरजू जी ने भी कहा कि अरे आलोक जी कहाँ हैं आप? मेरे लिए तो शो कर दीजिए, तो मैं गाँव में बैठा हुआ था। तो आरजू जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका डिफेंस डिटेक्टिव पर। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। तो आजकल मैंने सुना है कि पाकिस्तान में अनजान लोगों की बड़ी दहशत चल रही है। बिल्कुल वही आप अननोन गनमैन की बात कर रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल। दहशत तो ख़ैर यकीनन होनी चाहिए लोग जी इसलिए कि जिन लोगों को मारा जा रहा है वो कोई मामूली लोग नहीं है। और उनको जिस तरह से मारा जा रहा है उसके बाद ये कि हमारे हमारे टीवी चैनल्स खामोश हैं, हमारा मीडिया खामोश है, हमारे सारे जर्नलिस्ट चुप हैं। टीवी को तो छोड़िए सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब तो यही है ना कि जो नामालूम है वो हमें मालूम है। तो अब वो जो नामालूम है उनका नाम कैसे लिया जाए? तो यकीनन ये कहीं न कहीं पाकिस्तान मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान की एजेंसीज़ खुद ही करवा रही हैं। और उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं जिसमें चाइना भी है, भारत भी शामिल है, एफएटीएफ भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, आईएमएफ भी है, सभी तरफ से प्रेशर है और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आता है वो चाइना की तरफ से आ सकता है। आपने देखा कि कई चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे गए, कई चाइनीज़ सिटिज़न्स मारे गए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली गई इन लोगों की तरफ से। और इसी तरीके से भारत ने भी कई बार कंप्लेंट्स की। ख़ैर भारत को पहले भी भारत कहता था जब कोई इस किस्म के इंसिडेंट्स होते थे आपके यहाँ, तो आप लोग कहते थे कि जी ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हमारी तरफ से जवाब नहीं आया। लेकिन अब ज़ाहिर है कि इस वक़्त जो इंडिया की पोज़ीशन है, चाहे आप उसको इंटरनेशनली देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी को देख लीजिए या अभी जो रिसेंटली आपने देखा कि दुबई में जिस तरह से मोदी जी सेल्फीज़ लेते दिखे, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद होने की बात है। दोबारा हम एफएटीएफ में भी नहीं जाना चाहते। शायद इस वजह से इन लोगों को एक-एक करके उड़ाया जा रहा है और फिर सब खामोश हैं। मतलब अगर भारत ऐसा कर रहा है, अगर हम यही समझ लें, हमें जस्ट इमेजिन के ये सब कुछ भारत कर रहा है, तो फिर हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे? हम रोक क्यों नहीं सक रहे? इसका मतलब है हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है कि कोई भी किसी कंट्री से आके हमारे लोगों को मार के चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएँगे। और जिस तरह से जब आपका घर होता है ना, आपको अपने घर में पता है क्या चीज़ कहाँ रखी है। कोई बाहर वाला आके वो चीज़ निकाल नहीं सकता इतनी आसानी से कि हर रूम में जाके उसको पता हो कि ये चीज़ इधर है। ये जो मारा जा रहा है ये कंट्री के हर कोने में मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ केपीके में है या पंजाब में है या सिंध में है। आप डिफरेंट एरियाज़ के नाम पढ़ते हैं, इससे आपको लगता है कि पूरे एक तरह का ऑपरेशन क्लीन अप टाइप का चल रहा है और उसमें ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, मैंने भी अभी ट्विटर पे 1-2 दिन से मैं भी ऐसी ही आशंका जता रहा था। अच्छा अच्छा, जो ये अभी ताज़ा वाला हुआ है, वो कराची में हुआ है। हुँ, तो जो अदनान हंज़ला नाम है, कहा जा रहा है कि लश्कर-ए हुँ। तैयबा का बड़ा आतंकी है और हाफ़िज़ सईद से इसके बड़े क्लोज़ हैं। मतलब हाफ़िज़ सईद के टॉप कमांडर्स में से एक ये आता है। और भारत में जो उधमपुर में अटैक्स हुए थे उनमें भी ये शामिल था, पंपोर में हुए थे, उसमें भी ये शामिल था। और भारत ने बाकायदा इसका नाम लेकर और बताया भी था। अब जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं, हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो एक आम आदमी है, उसके मन में यही होता है कि ये तो भारत करवाएगा, ये तो राग की साजिश है और ये वही करवा रहा है। तो कल को भले ही ये आप जैसा आशंका जता रही हैं, वही आशंका मेरी भी है कि ये ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है क्योंकि ये लोग हुँ। इतने बड़े हो चुके हैं कि अब इनके मान में नहीं आ रहे। और मान में नहीं आने से दिक्कत ये हो रही है कि जो एफएटीएफ है या बाकी जो आपको लोन मिल रहे हैं, जो बेसिकली पैसे का जो खेल है, जो पैसा आना है, वो पैसा आना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आपके एस्टेब्लिशमेंट को ये क्लियर है कि भैया अगर ऐसा चलता रहा, तो पैसे नहीं आएँगे अब। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या खुद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज़ नहीं हो रही है इस तरह से? देखिए एक बात जो मैं आपको बताऊँ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी या वो ये कि मैं अगर मान लीजिए कि 10 लोगों से मिली हूँ पाकिस्तान में पिछले दिनों में 2-4 दिन में, 10 के 10 कहते हैं कि हम खुद कर रहे हैं। ठीक है? एक ने भी नहीं कहा कि भारत करवा रहा है। चाहे वो कोई आम सिटिज़न हो, चाहे कोई मीडिया पर्सन हो, चाहे कोई ऑफ़िशियल हो, कोई भी हो, हर एक को यही लगता है कि हम खुद ही करवा रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि इससे नाम नहीं खराब हो रहा पाकिस्तान का, नहीं, इससे नाम अच्छा हो रहा है। जो मैंने कहा कि 10 लोग मिले और सबने कहा हम खुद करा रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं और क्या करें इनका, क्या इलाज है? अब
खुद बना लिया है और इतना जैसे कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा तादाद में फैला भी दिया है इनको। अब इन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं था, ये बातों से सुनने वाले लोग नहीं थे। एक चीज तो ये कि इनको मारा ही जाएगा तभी कोई जो है ना कहानी खत्म होगी, लेकिन बात सारी ये कि जो इनके हेड बैठे हुए हैं, जैसे आपने कहा हाफिज सईद है, मसूद अजहर है और कई दूसरे, उनको तो अभी तक टच तक नहीं किया गया, और असल में वही लोग ऐसे हैं जिनको ये टच नहीं कर सकते। वो यहाँ पे पाकिस्तान में हीरो माने जाते हैं। अब हीरो को कैसे मार देंगे? तो ठीक है, हीरो को नहीं, लेकिन उनके प्यादों को मारते जा रहे हैं। मगर एक चीज और है, आलोक जी, हो सकता है कि क्योंकि ये सारे लोग जो मारे गए ये एक नोन फेस थे, ठीक है, इंटरनेशनली इनको एज अ टेररिस्ट माना जाता था कि ये टेररिस्ट हैं या ये फलानी ग्रुप में है या इधर से आए उधर से आए। हो सकता है कि इस वजह से इनको हटाया जा रहा हो कि अब तो ये पहचाने गए हैं, तो कहीं भी जाएंगे पकड़े जाएंगे, कहीं भी जाएंगे पाकिस्तान ये नहीं कह पाएगा कि जी हमने तो सफाया कर दिया या अब ये काम नहीं कर रहे। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि इस तरह के लोग इतने ताकतवर हो जाते हैं कि फिर ये आपकी बात सुनते भी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं कि भाई बस कर दो अब नहीं करो, तो वो कहते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी होती है, वो ब्लैकमेल करते हैं या जो भी। एक चीज और जो मुझे लगती है वो ये कि हो सकता है कि इन्होंने कोई नए चेहरे तैयार कर लिए हों। अब उन नए चेहरों को जब लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद उन्हें पहचानते पहचानते सालों निकल जाएंगे, एक दो दिन में तो नहीं पकड़े जाएंगे ना कि ये आ गया इसकी जगह, ये आ गया इसकी जगह, ये आ गया। तो उनको हो सकता है नए कोई ट्रेन करके ले आए हो, इसलिए कि जब इसी के ऊपर आप कंट्री चला रहे हो 75 साल से, आप एकदम से कैसे अपनी दुकान बंद कर देंगे? आप हो सकता है कि आप सामान चेंज कर दें, हो सकता है आप उसकी पैकिंग चेंज कर दें, उसके चेहरा बदल दें, तरीका वारदात जो हमारे यहाँ बोला जाता है वो बदल दें, लेकिन आप एकदम से अपना जो आपका काम है या जो काम करने की आपको आदत पड़ चुकी है उसको तो आप नहीं छोड़ सकते। तो मुझे कहीं कहीं ऐसा डाउट होता है कि हो सकता है इन्होंने चेहरे बदलने शुरू कर दिए हों। फलाने की जगह ये आ गया, बदल दो। फिल्मों में नहीं देखते आप बच्चन साहब की, वो कहते हैं अच्छा काम हो गया ठीक है, वो पैसे लेके जा रहे हैं गाड़ी उड़ा दो। तो वो बच्चन साहब की मूवीज में बहुत देखती हूँ। तो बच्चन साहब की मूवीज में अक्सर ऐसे होता है, तो क्या पता इन लोगों ने भी कोई बच्चन साहब की मूवीज देखनी शुरू कर दी, उन्होंने कहा चलो इसका काम हो गया इसको उड़ा दो, फिर दूसरा आदमी आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज भी जो है वो पाकिस्तानी जो है उनके उनके माइंड में आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तक तो हमने सॉफ्टवेयर अपडेट की बात सुनी थी कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट करो, सॉफ्टवेयर अपडेट करो। अब हार्डवेयर अपडेट करने पे काम चल रहा हो? देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट तो उन लोगों का होता है ना जो सही बात कर रहे होते हैं, जो सच बोल रहे होते हैं, ज्यादातर उसमें जो है वो जर्नलिस्ट आ जाते हैं, एक्टिविस्ट आ जाते हैं। लेकिन टेररिस्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। उसको या तो पूरी तरीके से ये हटा देंगे, एंटीवायरस चला के बिल्कुल ही खत्म करेंगे, या फिर ये कि जाहिर है कि उनका सॉफ्टवेयर का कोई सीन नहीं है। मगर ये जरूर है कि एक जब किसी को आपने इतना मजबूत कर दिया हो तो कैसे करेंगे। और दूसरा जो एहसान उल्लाह एहसान है, उसका कोई नाम नहीं ले रहा। एहसान उल्लाह एहसान जिसने पाकिस्तान के अंदर, मैं कहती हूँ भारत से चले, बहुत से लोगों को हमदर्दी नहीं भी होगी अगर भारत में जाके किसी ने कोई अटैक किया है। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे वो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिसने अटैक किया, जिसने बच्चों की जानें ली, उसको भगा दिया गया पाकिस्तान की एजेंसीज के अंदर से। एक बार भी आपने कभी सुना कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है? किसी ने नहीं कहा, ना एजेंसी वालों ने कहा, ना मीडिया ने कहा, क्योंकि उन्हें खुद पता है यार हमारी एजेंसी के पास ही तो बैठा हुआ था, पूरा खानदान समेत बाहर निकाल दिया। तो अब बात सारी ये है कि अब इस तरह के लोगों के ऊपर हाथ क्यों नहीं डाल रहे? ये सिर्फ ऐसे लोगों को ही क्यों मार रहे हैं जो जो के वांटेड थे भारत में? लेकिन वही बात है कि जो इनके बॉसेस हैं वो तो उधर के उधर ही है, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो। दाऊद इब्राहिम को पकड़ना मेरे ख्याल है सबसे आसान काम है। जावेद मियाँदाद को पकड़ेगा, पूछें कहाँ पे भाई तुम्हारा समधी? तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, पता नहीं उनकी उसके बात बाद समझ में आएगी कि टीएलपी नहीं, वो है। थोड़ी तुतलाते हैं ना, पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं बात, कहाँ लिख कर दे छुपाएँगे, दें कहाँ यार, एड्रेस लिख के बताएँ। बता दें, लोकेशन दे लोकेशन आजकल तो कहीं जाना होता है ना तो मुझे लोग कहते हैं लोकेशन भेज देते हैं। अब वो देख देख के ना हम जो है ना ऊबर वालों की तरह गाड़ी चला के पहुंच जाते हैं। तो ये लोकेशन दे दे मियाँदाद साहब, ऐसी कौन सी बात है? लेकिन बात सारी ये कि ये उधर हाथ नहीं डाल रहे, टीएलपी वालों को नहीं पकड़ रहे। ये जो लब्बैक वाले हैं यहीं मौजूद हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा। वो ऐसी ही बात है जैसे एक साहब मुझे कह रहे थे कि ये जो ये जो मेजर आदिल वगैरह जो जिनके केसेस चल रहे थे, जिनको 14 साल की सजा दी, कहते अच्छा उनको तो दे दी, ये जो कंट्री के अंदर घूम रहे हैं फौजी, ऐसे रिटायर्ड फौजी जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। हाँ, वो जो चले गए जिनको पकड़ ही नहीं सकते, भाग गए, जो जिनका कुछ नहीं कर सकते ये, उनको 14 साल की सजा दे रहे हैं। लेकिन जो यहीं पे घूम रहे हैं बड़े बड़े, बहुत सारे वो जो कहते हैं ना बैजेस लगा के, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। वो छोटे मोटे मेजर वेजर ये वो करके उनको पकड़ रहे हैं। तो बात सारी ये है कि ये
हो सकता है कि खुद ही कर रहे हों, बाकी नौटंकी चल रही है, क्या है, लेकिन बहरहाल नौटंकी इतनी कर नहीं सकते। लेकिन कुछ ना कुछ दिखावा ज़रूर है। खामोशी जो है ना वो बहुत अजीब-सी है, बिल्कुल खामोशी है हर तरफ। ये बात आपने बिल्कुल सही कही क्योंकि ना आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना आपका प्रिंट मीडिया मतलब मैं अखबार भी तलाश रहा था, मैं बहुत सारी चीज़ें हुँ। तलाश कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे हलचल नहीं मिली है। कभी-कभार पीछे जो गनमैन मारे गए थे, गनमैन हुँ। ने मारे थे, उनकी एक आध खबरें थी। अभी बिल्कुल शांति छाई हुई है। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ऐज़ ए जर्नलिस्ट चलिए भारत-पाकिस्तान अलग चीज़ है। एक देश जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, 3rd बनने की कगार पर है, आईएमएफ का बयान है कि भाई 2030 तक हम बन जाएँगे। जो डेवलपमेंट की बातें करता है, जो प्रोग्रेस की बात कर रहा है, जो सारे दुनिया में डेवलपमेंट की बात कर रहा है, लड़ाई खत्म करवाने की बात करता है, वो देश दुश्मनों को ऐसे क्यों मारेगा, वो भी इस वक़्त जब हम आगे बढ़ रहे हैं? हम अपने पैर या अपने हाथ गंदे क्यों करेंगे? क्या आपको लगता है कि भारत इस तरह के कामों में जैसे कि अमेरिका ने भी कहा या निज्जर वाले मामले में हुआ, क्या आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग भारत की भाई आफ्टर ऑल भारत की ग्रोथ से सब खुश तो नहीं है? एक बड़ा वेस्ट का वर्ल्ड है जो पूरा वो सारे लोग खुश नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उसी कड़ी में जुड़ रही हूँ चीज़ें कि भई इसके ज़रिए भी हम नीचा दिखाएँगे, बाद में उँगली उठाएँगे और बाद में कहेंगे देखो पाकिस्तान में भी ऐसे ही करा रहे थे लोग। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत को नीचा दिखा सकें, बल्कि बात सारी मुझे जो लगती है वो ये कि जो जैसे मैंने कहा जो इनके जो मेन लोग हैं, जो इनके हेड हैं और ये जो इन ऑर्गनाइज़ेशंस को चलाते हैं, जिनके नाम पे फंड आता है, जो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेते हैं, बार-बार अपनी जमात का नाम बदल लेते हैं, ये उनसे डरते हैं। ये उनके सामने कैसे कहेंगे कि भई तुम्हारे आदमी को हमने मार दिया, तो अब भारत का नाम लगा दो। तो वो फिर वो भी कन्फ्यूज़ है बेचारे, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, कि उनके आदमी एक-एक करके मारे जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए अगर ये उनके सामने ये मान जाएँ, कि जी ये तो हमने किया है, तो फिर इनका क्या हाल होगा? इसलिए कि यहाँ तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है पाकिस्तान में लोगों की जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनके जो डोनेशन बॉक्सेस लगे होते हैं उसके अंदर पैसा डालते हैं, औरतें ज़ेवर तक डाल देती हैं जाकर और वो कहते हैं नहीं जी ये तो हमारे हीरो हैं, इन्होंने तो जी कश्मीर के लिए ये किया, ये तो ना तो जी मदरसे बना रखे हैं, ये तो जी तालीम दे रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं। आप किसी से बात कर लीजिए, वो इतने दलाइल देगा आपको हाफ़िज़ सईद के बारे में कि आप जो है परेशान हो जाएँगे कि भई ये मैं इनसे क्या बात करूँ? तो ऐसे लोगों को फिर ऐसे ये लोग तो ऐसे ना कि इनको अगर ये बात बोल दी जाए और आगे से किसी ने सुन ली तो इनकी अपनी जान खतरे में आ जाएगी, कि लोग लोग ही चढ़ दौड़ेंगे इनके ऊपर कि अच्छा तुम मार रहे हो। तो अब ऐसे में इन्होंने करना क्या है, ये कहेंगे कि जी ये तो भारत कर रहा है। अच्छा ये नहीं सोच रहे कि इसका मतलब है कि हमारा डिफेंस सिस्टम और हमारी एजेंसीज़ इतनी निकट्टू हैं कि भारत से लोग आते हैं और पिछले 2 हफ्ते से लोग मार-मार के और निकल भी जाते हैं और इन्हें पता भी नहीं लगता। वरना तो ये कहते हैं ना नंबर 1 एजेंसी जैसे हमारे वो अफ़सार आलम साहब कहते हैं नंबर 1 एजेंसी। तो वो क्या कर रही है? नंबर 1 एजेंसी को पता नहीं लग रहा कि पिछले 2 हफ्ते में आपके 15 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये अपने आप को बचाने के लिए ना कि ये कैसे मान जाएँ जाकर उन लोगों के आगे कि हाँ जी, हम कर रहे हैं। क्योंकि वो सिर्फ़ एक इशारा अगर कर दें ना अपने लोगों को कि जी फलाना जो है ना उसने ये किया है। जो भी हो जिसने भी मतलब मारा तो वो लोग तो उसको उड़ा देंगे क्या पूरी नस्ल खत्म कर देंगे। इस किस्म के जुनूनी लोग यहाँ पर रहते हैं। आप तो खुद कई बार इस किस्म की वीडियोज़ वगैरह के ऊपर रिएक्शन बनाते हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या माइंडसेट है। तो ये मान नहीं सकते। अब मानना भी नहीं है लेकिन काम भी करना है और ऐसा जैसे मैंने कहा कि आपका घर है, आपको मालूम है आपके घर में क्या चीज़ कहाँ रखी है। कोई बाहर से आने वाला नहीं ये पता कर सकता कि हर कोने में जाके मार दे। तो ये कहीं न कहीं खुद ही इन्वॉल्व हैं, खुद ही कर रहे हैं, वैसे अच्छा कर रहे हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी एप्रिशिएट करूँगी कि इस किस्म की अगर ये कर रहे हैं लेकिन साथ-साथ कोई ऐसा भी इन्हें तरकीब करनी चाहिए कि जड़ से ये चीज़ खत्म हो। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से आपने सामने-सामने के लोगों को मार दिया लेकिन जो असल लोग हैं या जो असल में इस किस्म का है वो वहीं पे मौजूद है। लेकिन बाकी जो पब्लिक इस माइंडसेट की है, उसको कैसे चेंज किया जाएगा? वैसे करना चाहें तो ये कर सकते हैं लेकिन अभी देखें ना टीएलपी वालों को क्यों नहीं पकड़ते? बहुत से लोग मुझे ये भी सवाल कर रहे थे। आज भी कई लोगों ने कहा कि भाई टीएलपी वाले भी तो हैं ना और भी कई तरह के लोग हैं, लाल मस्जिद वाले, इनको क्यों नहीं रोकते? इसलिए कि ये इन्होंने रखा हुआ है। ये इन्होंने डराने के लिए रखा हुआ है या ये इन्होंने धमकियाँ देने के लिए रखा हुआ है। जब ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको बाहर आते दिखाई देंगे। आपको लगता है कि ये जो किलिंग्स हो रही हैं एक तरह से कहें कि चलिए सफाई हो रही है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा?
मिलेगा। पाकिस्तान को ऐसे मिलेगा कि वो जहाँ-जहाँ पर ये चेहरे जो है माने जाते हैं टेररिस्ट के तौर पे, वहाँ से तो नाम हट जाएगा ना। भई ये है ही नहीं तो फिर क्या कहें? इसको तो मार दिया, पाकिस्तान ने मार दिया, किसी और ने मार दिया, लेकिन पाकिस्तान में ही मार दिया। तो फिर ज़ाहिर है कि वहाँ से वो नाम हट जाएँगे और जैसे मैंने कहा अगर इन्होंने इन केस अगर इन्होंने रिप्लेस किया है, तो वो नाम आने में सालों लगेंगे। मगर ये ज़रूर है कि मैं ये नहीं मान सकती कि ये सफाया कर रहे हैं और ये कोई नई पीढ़ी या नया कोई सामने नहीं ला रहे या नया कोई तैयार नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ हो रहा होगा, मगर उसमें तो ख़ैर सालों में पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर है पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, एफएटीएफ में फिर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जब आपने सफाई कर ही दी है, बैकयार्ड अपना पूरा साफ कर ही दिया है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर एफएटीएफ में नहीं जाएँगे। चाइना को इत्मीनान हो जाएगा, हाँ ठीक है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी ये लाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी शायद थोड़ा बहुत सोच ले 50% के चलो चले ही जाते हैं, सारे तो मार ही दिए इन्होंने, कोई है ही नहीं तो वहाँ पे मैं महफूज़ हूँ, मेरा जो पैसा है वो भी हिफ़ाज़त से है और मेरे लोगों को भी कुछ नहीं होगा। और यही बात भारत के ऊपर आ जाती है कि भारत भी सोचेगा हाँ ठीक है, हमने यही तो कहा था कि टेररिज्म जो है और ट्रेड साथ नहीं चल सकती, तो टेररिज्म वाले तो इन्होंने मार दिए सब के सब। लेकिन भारत को ये भी सोचना चाहिए कि जब तक हाफ़िज़ सईद है, जब तक बाकी के जो लीडिंग इनके हैं, जब तक वो मौजूद हैं, या भारत के हवाले करें या खुद मार दें, जब तक वो ना हो जाए तो मैं तो कम से कम ट्रस्ट नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल सही बात कही है और हम भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, जब तक उनके आका बैठे हुए हैं, तब तक तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। हुँ। लेकिन आज़ू जी, फिर वो जो ब्रिगेडियर हैरिस नवाज़ हैं ना शायद, उन्होंने कहा था जी। कि जी, हम तो जी जाएँगे यहाँ से लोग और अंदर जाएँगे और भारत में तबाही मचाएँगे, हुँ। कश्मीर लेकर आएँगे, फिर उन जैसे लोगों का क्या होगा फिर? वो ऐसी ही बातें करते रहेंगे क्योंकि इस तरह की बातें करने की उनको आदत है। कुछ दिन पहले भी उन्होंने ट्विटर पे ऐसे ही कोई उनका क्लिप लगा हुआ था, उन्होंने नहीं लगाया था, किसी और ने लगाया था। तो बात वही कर रहे थे और वही कश्मीर को लेके बात कर रहे थे और मैं भी ऐसे ही मज़ाक में मैंने वहाँ लिख दिया, मैंने कहा सर देसी ठर्रा पी के टीवी पे ना जाया करें। अब मुझे नहीं ख्याल था कि वो देख लेंगे। मैंने तो ऐसे ही शुगल में अच्छा, लिखा था, उन्होंने देख लिया। फिर उनका वहीं पे उन्होंने मुझे कहा चेक योर वर्ड्स, तो मैंने उसके बाद कुछ नहीं बोला। मैंने कहा वो मेरे घरवाले कह रहे हैं, "क्या हो गया है वो इस वक़्त भी होम मिनिस्टर है, तुम मतलब कुछ भी बोलोगी? बहुत ज़्यादा नहीं हो गया?" मैंने कहा, "अच्छा, अच्छा ठीक है।" लेकिन ना मैंने डिलीट किया, ना मैं कुछ बोली उसके बाद। तो वो ना सिर्फ़ वो हुए बल्कि कोई भी हुआ वो बातें तो वैसे ही करते रहेंगे। और अगर इन लेकिन केस जी, जी, नहीं जी, देखिए, बोलिए। अगर इन केस अगर ट्रेड ओपन भी हो गई, सारे टर्म्स ठीक भी हो गए, ये सारे मार भी दिए गए, उसके बाद भी वो जो एक शक होता है, वो जो एक कहना चाहिए कि ट्रस्ट नहीं होता एक-दूसरे ट्रस्ट के ऊपर, डेफ़िसिट जो है, वो ट्रस्ट वो तो डेफ़िसिट वो जो तो है। डेफ़िनेटली उधर ही रहेगा। वो नहीं हटना, ना पाकिस्तान का, ना हिंदुस्तान का। अच्छा, अब दिक्कत ये भी है ना, अब देखिए अब एक ट्विटर पे कल से एक और क्लिप वायरल हो रही है। एक आर्मी के ऑफिसर हैं और वो कह रहे हैं कि जी मोदी जी को हम जंजीरों से बाँध कर लेकर आएँगे और ये तो लिखा हुआ है हदीसों में और ऐसे में और वैसे में। तो कैसे ट्रस्ट बिल्ड अप हो इस तरह की चीज़ें देखने के बाद? देखिए, इस तरह के लोग तो मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे, लेकिन बात सारी ये है कि सब सारी फ़ौज ऐसी नहीं है, सारी एस्टेब्लिशमेंट भी इस तरह नहीं सोचती। अगर वो ऐसे ही सोच रहे होते तो फिर वो जो बाजवा साहब ने कहा था कि जी 10-20 साल के लिए कश्मीर को छोड़ दो और बस ट्रेड पे फ़ोकस करो, टर्म्स ठीक करो, वो बात ना हुई होती। और बहुत से लोग इस वक़्त भी पाकिस्तान के चाहे आर्मी हो या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें वो चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स ठीक हो और इस किस्म की बातें ना हो। लेकिन बहुत से ऐसे माइंडसेट के भी लोग हैं, जो इस किस्म की बातें करते हैं। मतलब ये तो आपके जानते हैं कि हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। अब उनकी तादाद कितनी है उस पे मैटर करता है कि अगर उनकी तादाद ये वाली है जो ये साहब बात कर रहे थे तो अभी तक मैंने जितने लोगों से भी मुलाकात हुई या मैंने ट्विटर पे देखा या वैसे बात हुई, वो इनका मजाक ही उड़ा रहे हैं। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये तो अजीब ही मतलब कार्टून टाइप का आदमी है और ये क्या बात कर रहा है। मेरा मुझे नहीं लगता कि इसकी बात को कोई इतना सीरियसली लेगा। और इसी तरह के लोगों ने पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचाया है। ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है वो इसी तरह के लोगों ने जो है पहुँचाई है। अब मतलब मोदी जी को रस्सियों में या जंजीरों में बाँध के मतलब करना क्या है इन्होंने मोदी जी को, मुझे तो समझ नहीं आ मतलब वो अजीब-गरीब, आप सोचिए इन लोगों को तो फौरी तौर पे वो आपके यहाँ वो है ना आगरा में है मेंटल हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ना गुड्डू बंदर का और इधर-उधर का बड़ा मशहूर है। मैं कहती हूँ फौरी तौर पे वहाँ भेज देना चाहिए। इनका इनका ना थोड़ा-सा इनका दिमाग का इलाज होना चाहिए। बिल्कुल पागल किस्म के लोग हैं। नहीं, बात आपने बिल्कुल सही की है। बेसिकली क्या है कि उन्होंने आके तो बोल दिया, वहाँ की आवाम खुश हो गई, जो सामने थे उन्होंने तालियाँ भी बजा दी।
लेकिन इसका असर बहुत दूर होगा। ये चीज़ें, क्लिप्स जो हैं, ये बातें जो हैं, क्योंकि सर्विंग आप एक आर्मी का ऑफिसर हैं। एक चलो नीचे का जवान है जो थोड़ा कम पढ़ा-लिखा है, वो अगर ऐसी बातें बोलो तो एक बारी समझ में भी आता है। लेकिन आप एक ऑफिसर हो, आपने जो यूनिफ़ॉर्म पहन रखी है उसका एक डेकोरम होता है, आप एक ओहदे पर हो आप, और जब आप ऐसे बयानबाज़ी करोगे तो फिर तो नुकसान होगा ही। थैंक यू सो मच आज़ू जी कि आपने वक़्त निकाला और इतने इम्पोर्टेंट मुद्दों पर आपने अपनी राय रखी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।